सुप्रीमकोर्ट को राय पर सिंधे गोष्ठी को आश्वस्ति मिली किंतु उद्धव गोष्ठीर नैतिक विजय होईछि। कारण महाराष्ट्र तत्कालीन राज्यपाल और बाचस्पति भूमिका को नहीं प्रश्न उठाई सुप्रीमकोर्ट खंडपीठ। तेज उद्धव गोष्ठी विधानसभा फ्लोर टेस्टर सम्मुखीन न होई काहिंकी ता पूर्व इस्तीफा देले बोली प्रश्न करिसेंते। तेबे महाराष्ट्र रे पुराना सरकार को फेराइबा संभव नुहे बोली कहिसेंते सर्वोच्च न्यायालय। महाराष्ट्र राजनीति रे उद्धव ठाकरे विरोध में विद्रोह करिथिबा एकनाथ शिंदे समेत 16 विधायकों सदस्यता और तत्कालीन राज्यपाल और बाचस्पति भूमिका को नैथिबा मामला को अन्य खंडपीठ को पठाई देइछन्ते। किंतु राज्यपाल और बाचस्पति भूमिका को नहीं प्रश्न उठाइबा सह कड़ा टिप्पणी करिसेंती सर्वोच्च न्यायालय। तेज गोटे समय देखा मिलता जे महाराष्ट्र राजनीति की नहीं गोटे हलचल आरंभ हो जाता जितेबाला शिवसेना सरकार रे थिले किंतु तापरे किछि विधायक असंतोष हेबार नजीर रहितिला एवं एथि सहित एकनाथ शिंदे विद्रोही विधायक मानकर मंग धरितिला अर्थात से लीड करुथिले। किंतु एसबु भितरे जेतेबेले सरकार भांगिबा भली स्थिति को आसीथिला एवं फ्लोर टेस्ट पई जेतेबेले कथा जाइतिला सेतेबेले फ्लोर टेस्ट पूर्वरु ही इस्तीफा देइथिले शिवसेना मुख्य उद्धव ठाकरे। एहा परे बीजेपी सह मेंट करी सरकार गढ़िथिले एकनाथ शिंदे एवं विद्रोही विधायक माने मध्ये एथिरे शामिल होइथिले। तेबे बड़ कथा हेउची सेतेबेले अनेक प्रकार मध्य पिटिशन दाखल करा जाइतिला। एहा विरोध रे मध्य उद्धव ठाकरे सुप्रीमकोर्ट जाइतिले। तेबे एही मामला को नहीं वर्तमान समय सुप्रीमकोर्ट को राय आसी जे सिंधे गोष्ठी को कहा जाउची गोटे प्रकार आश्वस्ति मिली किंतु एकनाथ शिंदे गोष्ठी को जेतेबेले नहीं गोटे विवाद सामना को आसुची सेतेबेले उद्धव गोष्ठीर नैतिक विजय होईची बोली मध्य कहा जाउची। कारण से महाराष्ट्र तत्कालीन राज्यपाल एवं बाचस्पति भूमिका को नहीं किछि प्रश्न उठाइछन्ती सुप्रीमकोर्ट को खंडपीठ। जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं उसमें से चंद मुद्दे ये मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण है। पहला मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि स्टेटस को एंटे नहीं किया जा सकता। उद्धव ठाकरे इन्हें वापस मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता। जो उन्होंने मांग की थी उनके पिटीशन में ये बहुत स्पष्ट रूप से उच्चतम न्यायालय ने कहा है। दूसरा, उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन का फैसला ये स्पीकर करेंगे, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा। और उस पर बहुत स्पष्टता से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है देयर आर नो एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर्कमस्टांसेस इन द इंस्टेंट केस दैट वारंट द एक्सरसाइज ऑफ जुरिस्डिक्शन by this court to adjudicate disqualification petition. There are no extraordinary circumstances ऐसा कहा है। The speaker must decide disqualification petition. ये सीधे सीधे स्पीकर को अधिकार दिया गया है। उसके साथ साथ जो विधायक जिनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन की पिटीशन दाखिल की गई है उनके राइट टू पार्टिसिपेट इन द असेंबली या उनके कोई भी संवैधानिक अधिकार या उनका जो अधिकार है एक जनप्रतिनिधि के रूप में ये सारा का सारा कंटिन्यू होगा। इसमें डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन से कोई बाधा नहीं आएगी, ऐसा भी बहुत स्पष्ट रूप से इस ऑर्डर में कहा गया है। इसके साथ साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो इस ऑर्डर में कही गई है कि इलेक्शन कमीशन का जो अधिकार है उस अधिकार को बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वो अधिकार डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट फ्रॉम द प्रोसीडिंग्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन इन फ्रंट ऑफ स्पीकर। आज संविधान पीठ के दो अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय आए हैं। संविधान पीठ ने विस्तृत रूप से सब अपने निष्कर्ष लिखे हैं कारणों के साथ। महाराष्ट्र के विषय में जितने भी मूल मुद्दे हैं कानून के वो हमारे पक्ष में हुए हैं। राज्यपाल का निर्णय गलत है। उन्होंने ऐसे तथ्यों को देखा जो नहीं थे वहां पर, जो वो नहीं देख सकते थे। राज्यपाल का निर्णय को गलत करार किया गया। स्पीकर का निर्णय, जिन्होंने किसी और की विप को ऊपर आधार पर अपना निर्णय किया, उसको गलत माना है।
विप गोगावले के नियुक्ति को गलत माना है। ये कहा है कि विप सिर्फ राजनीतिक पार्टी की हो सकती है, न कि वो विधायिका पार्टी की हो। तो हर महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे पे सत्य की विजय हुई है। हम नमन करते हैं उच्चतम न्यायालय को। ये बात सही है कि माननीय उद्धव ठाकरे जो उस वक्त मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दिया, इसलिए उनको रिलीफ नहीं दी। लेकिन आज सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या है कि माननीय स्पीकर को तुरंत निर्णय करना है कम समय में डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन का। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन का निर्णय तो एक ही हो सकता है। उन्होंने विप का अस्वीकारिता की, लोगों ने, उन्होंने विप का उल्लंघन किया। तो जब आपने विप का उल्लंघन किया तो क्या बचा? माननीय स्पीकर को तुरंत उस आधार पर डिस्क्वालीफाई करना चाहिए और इसी से न्याय होगा, सत्य की विजय होगी। जहां तक एनसीटी का सवाल है, एक ऐसी सिचुएशन, और ये किसी राजनीतिक पार्टी की बात नहीं है, कल कांग्रेस होगी, आज आप है, कल बीजेपी होगी। आपने दिल्ली को ये स्वरूप दिया जिससे वहां स्वायत्व हो, यहां पर ऑटोनॉमी हो। आज स्वायत्त और दिल्ली की विजय है। दिल्ली के हर उस तौर तरीके से जिसमें केंद्र सरकार ने गलत रूप से हस्तक्षेप किया है, उसको निरस्त किया गया है इस निर्णय द्वारा। और इसमें हर पक्ष में कोई सिंगल ऐसा पक्ष नहीं है, मुझे सौभाग्य था इसका दलील करने का, और कोई हमारा ऐसा पक्ष नहीं है जिसको मना किया गया हो।